और अगली खबर भी देहरादून से ही जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई हैं। यहां अलग अलग स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासन के स्तर पर भी तैयारी हो रही है, तो वहीं राजनीतिक दल ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पक्ष और विपक्ष के नेताओं के मंथन भी शुरू हो चुके हैं। तो देहरादून से ये जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां निकाय चुनाव की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। यहाँ अलग अलग स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं प्रशासन के स्तर पर भी तैयारियां अब भरसक की जा रही है। इधर राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पक्ष और विपक्ष के नेताओं के मंथन भी शुरू हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि नगरीय निकाय का चुनाव अब देहरादून में जल्द ही होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां यहां पर सभी पार्टियों के द्वारा अब पूरी की जा रही हैं। चाहे फिर वो राज्य स्तरीय तैयारी हो या फिर जिला प्रशासन की जो तमाम तैयारियां हों, सभी अपने अपने स्तर पर तैयारियों को अब अंतिम रूप दे रहे हैं। इसके अलावा अगर पार्टियों की हम बात करें तो पार्टियां भी अब अपने प्रचार प्रसार में जुट चुकी हैं। पक्ष विपक्ष के नेताओं का मंथन शुरू हो गया है, जहां आपको बता दें कि अलग अलग स्तर पर तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, नगरीय निकाय के चुनाव जल्द ही देहरादून में होने वाले हैं, क्या तैयारी है इसको लेकर? प्रशासन किस स्तर पर तैयार है? देखिए, अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है। एक तो जो नगर निगम प्रशासन है उसके स्तर पर तैयारी की जा रही है। दूसरा, जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो तैयारी कर रहा है, चाहे वो मतदाताओं से संबंधित हो, चाहे वो वार्डों का क्षेत्र हो या इससे अलग जो भी तैयारी है निकाय के स्तर की चुनाव की जानी है, उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। वार्डों की संख्या क्या होगी और जो मतदान केंद्र है उनका स्वरूप क्या होगा, जो चुनाव से संबंधित प्रक्रिया है उसको जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो लगातार अंतिम रूप देने के बाद में जुटा हुआ। दूसरी तरफ अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो उत्तराखंड की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेताओं का आपसी मंथन शुरू हो गया है। हाल ही में हमने अपने दर्शकों तक ये अपडेट पहुंचाए थे कि जल्दी बीजेपी जो है वो अपने पर्यवेक्षक नियुक्त करने जा रही है और जो निकाय चुनाव के जो प्रत्याशी पार्टी के होंगे उनके चयन का पैरामीटर क्या होगा, इस पर मंथन हो रहा है। और इसके साथ साथ जो पार्टी के अन्य पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी जल्दी दी जाएगी। इसके साथ साथ विपक्ष की अगर हम बात करें उत्तराखंड के कांग्रेस की, तो कांग्रेस में भी मंथन का दौर शुरू हो गया है और किस तरह से निकाय चुनाव में पार्टी के नेता जाने वाले हैं, किस रणनीति के तहत वो चुनाव लड़ने वाले हैं। और खास तौर पर जो कांग्रेस के नेता हैं वो ये रणनीति बना रहे हैं कि जो मतदाता हैं उनके क्षेत्र में जो संवाद का कार्यक्रम है, लोक संवाद, उस कार्यक्रम के तहत वो पहुंचने वाले हैं और कहीं किसी भी क्षेत्र से कोई भी शिकायत आती है तो उसका निराकरण कैसे किया जा सकता है। हालांकि चुनावी माहौल में समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन को ही होता है। तो ऐसे में ये देखना हो कि ये जो मंथन का दौर शुरू हो गया और जो राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर जो तैयारी की जा रही है, ये क्या तय समय सीमा में चुनाव कराने के लिए ये तैयारी तय समय सीमा में पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि अलग अलग स्तर पर तैयारियां यहां पर की जा रही हैं, लेकिन एक बात आपने भी ये कही कि मंथन भी चूंकि यहां पर दोनों ही पार्टियों का जारी है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। और जो टिकट बंटवारे की अगर हम बात करें तो क्या वो पैमाना रहने वाला है इस बार टिकट वितरण का, और उसको लेकर क्या कोई अभी फिलहाल रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, प्रदेश स्तर की जो बीजेपी के नेता हैं या कांग्रेस के नेता हैं उनके भी सार्वजनिक तौर पर कोई ऐसी समीक्षा बैठक तो नहीं हुई है, लेकिन जब हम किसी भी खबर के लिए पार्टी के मुख्यालयों में पहुंचते हैं तो इस तरह का मंथन जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। जो प्रदेश के तमाम नेता हैं वो मंथन कर रहे हैं कि किस तरह की रणनीति इन चुनाव को लेकर के पार्टी की होने वाली है और किन किन कार्यक्रमों को लेकर के मतदाताओं के बीच में पहुंचने वाले हैं। क्योंकि जो निकाय के जो बोर्ड है उनका जो कार्यकाल है 2 जून को पूरा होने वाला है और समय ऐसे में ज्यादा नहीं बचा है। और बीते 2 दिसंबर से 6 माह के लिए सभी निकायों की जो रूटीन के कार्य हैं उनकी जिम्मेदारी प्रशासकों को दी गई थी, यानी जिलाधिकारी इस वक्त जो है तमाम कामकाज देख रहे हैं। तो ऐसे में अब समय ज्यादा नहीं है और इस समय को ध्यान में रखते हुए पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। और अब ये देखना होगा कि तय समय सीमा में आखिर दोनों पार्टी के जो नेता हैं वो किस तरह से अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे पाएंगे। बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी कि इस बार आखिरकार क्या वो क्राइटेरिया, क्या वो पैमाना होगा टिकट वितरण को लेकर, क्या कुछ पार्टी निर्णय लेती है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे आगे सुनिए।